हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गरुड़ संस्थान में। आज हम फिर से हाजिर हुए हैं एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। आज जो है हम लोग क्या करेंगे, आपने बचपन में छोटे-छोटे भाग तो बहुत किए होंगे, लेकिन आज हम लोग करने वाले हैं खतरनाक भाग। और खतरनाक भाग को हम जो है इस प्रकार से आसान बना देंगे कि जो है बिल्कुल आपको सरल लगेंगे और बोर्ड परीक्षा में आप जो है कम से कम 5 से 7 नंबर अचीव करके आएँगे। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी प्रकार का आपको जो है कंटेंट लगातार मिलता रहे। तो चलो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके पीएक्स को जीएक्स से भाग देने पर। सबसे पहले यहाँ पर बस इतना समझना है, पीएक्स को जीएक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना है, पीएक्स को जीएक्स से भाग देना है और भागफल निकालना है और शेषफल निकालना है। अब यहाँ पे ये ना समझ लेना कि बिल्कुल छोटे-छोटे हैं, ये बहुत काफ़ी लेंदी सवाल होते हैं, लेकिन आज के बाद आपको लेंदी नहीं लगेंगे। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर विभाजन वर्ड लिखा है तो इसका मतलब समझ लेते हैं। तो विभाजन का मतलब कुछ नहीं होता है, विभाजन का मतलब होता है भाग देना या फिर बाँटना। विभाजन का मतलब क्या होता है? बाँटना। अब देखो भाग देते हैं, आपने क्या सीखा होगा बचपन में कि हमेशा छोटी वाली संख्या का बड़ी वाली संख्या में भाग देते हैं। तो छोटी संख्या ये दिख रही है, बड़ी संख्या ये दिख रही है, यानी कि छोटी संख्या का बड़ी वाली संख्या में भाग देंगे। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारी संख्या लिखी हुई है, इस तरफ ये संख्या लिखी हुई है। जीएक्स को पीएक्स में भाग देंगे तो देखो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब देखो भाग करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कुछ नहीं समझना है आपको, बस एक चीज़ समझनी है। इसका पहला उठा लेना, इसका पहला उठा लेना, भाग करा के देख लेना कितना आ रहा है। इसका पहला ले लो, इसका पहला ले लो, यानी एक्स क्यूब लिया और इसका पहला लिया यानी एक्स स्क्वायर लिया। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पर एक्स 3 है, यानी एक्स गुड़ा एक्स, यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं। और यहाँ पे कितने हैं, तो यहाँ पे आप कहोगे 2 हैं। तो देखो 2 से 2 कैंसिल, यानी कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ये जो एक तुम्हारा एक्स बच गया है उसको लिखना है क्वाड्रेंट में, यानी भागफल में। बस काम हो चुका है। अब जो है करा देना है, इसका गुणा कराएंगे किसमें, इस वाले में, इसका गुणा इसमें कराएंगे, फिर इसमें कराएंगे। तो पहले गुणा इसका इसमें होगा, यानी कि x का गुणा एक्स स्क्वायर में होगा। इस पे देखो ध्यान देना, गुणे में जो घात होती हैं वो जुड़ जाती हैं, यानी कि एक x की घात कितनी बन जाएगी, 3 बन जाएगी। यहाँ पर ध्यान देना, बेस जब समान हो तो एक बार लिख दिया जाता है और घातें जुड़ जाती हैं। x की घातें कितनी, 3 हो जाएंगी। तो x की घातें 3 आ गया गुणा करा के। इसको इरेज करते हैं। अब देखो इसका गुणा इसमें करना है, तो -2 का गुणा x में करना है, गुणे का निशान हटेगा, यानी क्या बन जाएगा, माइनस का 2x बन जाएगा। तो माइनस का 2x कहाँ पर लिखेंगे, इसके नीचे नहीं लिखना है, जहाँ पर एक घात वाला हो उसके नीचे लिखना है। तो माइनस का 2x लिख दिया। अब करा देंगे घटाना। दोनों को घटाना कराने के लिए क्या करना पड़ता है, निशान चेंज। ये माइनस का है तो प्लस का बन जाएगा, और ये प्लस का छिपा है तो ये माइनस का बन जाएगा। अब एक बात आपको समझनी है, ये जब प्लस का, ये प्लस का, जब एक जात के लोग हैं, यानी वो भी प्लस के ये भी प्लस के, तो क्या होगा, जुड़ जाएंगे। यानी 5x में 2x जुड़ेगा तो 7x बन जाएगा। 7x बन गया। अब ये वाला ध्यान देना, ये प्लस का एक्स क्यूब है, ये माइनस का एक्स क्यूब बन गया है। एक प्लस का एक माइनस का, अलग अलग जात के लोग घटते हैं। एक प्लस के एक माइनस के, अलग अलग जात के लोग घटते हैं, यानी एक्स क्यूब में एक्स क्यूब घटाओगे तो 0 बचेगा, तो 0 हो गया। अब यहाँ पे ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, तो जस्ट इसको नीचे कर लेते हैं। तो हमने इसको नीचे कर लिया है। अब फिर से वही काम करना है। क्या काम करना है, ये जो लिखा है इसका पहला ले लेना है, इसका पहला ले लेना है, भाग करा के देख लेना है, भागफल चूज कर लेना है कि क्या मिलेगा। इसका पहला क्या है, तो माइनस का 3x स्क्वायर है, और इसका पहला क्या है, तो x स्क्वायर है। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 3, यानी कि हमको भागफल का जो संख्या है वो मिल चुकी है। अब इसका गुणा जो कराना है, पहले इसमें कराओ फिर इसमें कराओ।
पहले इसकी गुणा इसमें कराओ, तो माइनस का 3 का गुणा कराना है एक्स स्क्वायर में, तो गुणे का निशान हट जाएगा, यानी माइनस का 3x² बन जाएगा। तो माइनस का 3x² लिख दिया यहाँ पे प्लस, यहाँ पे कितना बन गया, इसका गुणा इसमें करा के तो माइनस का 3x² बन गया। अब इसका गुणा इसमें कराओ, तो 3 का गुणा -2 में कराएंगे तो कितना बन जाएगा। अब देखो 3 दूना 6 और माइनस गुणा माइनस क्या प्लस, यानी कि प्लस का 6 बन गया। तो प्लस का 6 इसके नीचे न लिख देना, इसके नीचे लिखना, क्योंकि इसी कास्ट का है वो। तो प्लस का 6 बन गया। अब क्या करेंगे, घटाने के लिए निशान को चेंज करना पड़ेगा, तो निशान चेंज करते हैं। ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये माइनस का है तो प्लस का हो गया। अब ध्यान देना, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, एक जाति के हैं। क्यों? क्योंकि वो भी माइनस के, ये भी माइनस के, एक जात के लोग जुड़ेंगे हमेशा। तो 3 में 6 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, लेकिन निशान माइनस का ही आएगा। क्यों? माइनस माइनस के दोनों लोग हैं, जुड़ गए हैं, तो माइनस का ही निशान आएगा। अब यहाँ ध्यान देना, ये माइनस का है, ये भी, ये माइनस का, ये प्लस का, माइनस का 3x² प्लस का 3x²। ध्यान देना, माइनस का एक प्लस का, अलग अलग जात के लोग क्या होंगे, घटेंगे। माइनस का प्लस का घट जाएंगे, माइनस का 3x² में प्लस का 3x² घटेगा, 0 बचेगा, यानी इसका काम खत्म, ये जस्ट नीचे आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर है 7x, लेकिन यहाँ पर है x²। ये तुम्हारा कम हो गया, ये तुम्हारा ज़्यादा हो गया, तो भाग जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमेशा छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग जाता है, ना कि बड़ी का छोटी में। तो हमको क्या मिल जाएगा, यही हमारा क्या है, यही हमारा क्या है, शेषफल है, यानी कि रिमाइंडर है। शेषफल हमको मिल चुका है, शेषफल मिल गया, यानी कि रिमाइंडर मिल गया, और भागफल भी मिल गया है। भागफल हमारा कितना मिला है, तो भागफल मिला है, भागफल को क्वॉटिएंट बोलते हैं। क्वॉटिएंट कितना मिला है, x-3 मिला है। यही तो उसने बोला था, क्या बोला था, px को gx से भाग देने पर भागफल, भागफल निकाल दिया, तथा शेषफल ज्ञात करो तो शेषफल भी निकाल दिया। बच्चों, हमें आशा है कि आपको यह समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना। अब जो है दूसरा सवाल देख लेते हैं। हमेशा हम अपने वीडियो में क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि 2 सवाल को रखते हैं और दोनों सवालों को कंपैरिजन करा के पढ़ाते हैं, ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो। तो चलो ये वाला देख लेते हैं, इसमें क्या है। पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देकर, इसमें भी भाग करना है, पहले वाले बहुपद का दूसरे वाले बहुपद में। उसके बाद जांच करें कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो सबसे पहले हम बस इतना करेंगे, पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देकर, यानी इतना सवाल सॉल्व करेंगे। तो भाग देते हैं, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो भाग देते हैं। देखो कैसे होगा, यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे, दोबारा लिख लेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं t² - 3 भाग देना है किसमें, इसमें, यानी कि 2t की पावर 4 और प्लस 3t की पावर 3, उसके बाद -2t की पावर 2 -9t -12 भाग दो। अब भाग देने के मेथड हमने क्या बताया, इसका पहला उठा लो, भाग करा के देख लो, ताकि भागफल मिल पाए हमको। देखो 2t है, 2t की पावर 4 है, और इधर क्या है, t की पावर 2 है। अब यहाँ पे 4 हैं, 4t हैं, यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे कटेंगे तो कितने बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे, यानी 2t की पावर 2, 2t की पावर 2 बच गया। अब क्या कराना है, अब इसका गुणा कराओ, पहले इसमें फिर इसमें। अब इसका गुणा इसमें होगा, यानी कि t² का गुणा किसमें होगा, 2t की पावर 2 में होगा। अब ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गुणा होगा तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, सबसे पहले ध्यान देना, यहाँ पे आपका बन जाएगा 1t है और 1t है। सबसे पहले देखो 2 एकन्नम 2 हो गया। अब t और t का करेंगे तो बेस समान है तो एक बार लिख देंगे, और गुणे में घाते जुड़ जाती हैं, यानी कि t की पावर कितनी बन जाएगी, 4 बन जाएगी। तो यहाँ पर क्या बन चुका है, फाइनल हमारा बन चुका है 2t की पावर 4। ये कहाँ पे लिखना होता है, यहाँ पे लिखना होता है, तो लिख देते हैं 2t की पावर 4 लिख दिया। अब उसके बाद इसका गुणा इसमें कराओ, यानी माइनस का 3 का गुणा किसमें कराना है, 2t की पावर 2 में। तो 3 दूना 6
उसके बाद यहाँ प्लस छिपा है तो माइनस प्लस माइनस और टी की पावर 2, यानी क्या बन गया माइनस का 6t²। तो माइनस का 6t² किसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे ना कि इसके नीचे, क्योंकि ये तो तुम्हारा 3 घात वाला है, 2 घात वाले के नीचे लिखना है, यानी माइनस 6t²। अब घटा देंगे, घटाने के लिए क्या करते हैं निशान को चेंज, ये माइनस का है प्लस का कर दिया, ये प्लस का है माइनस का कर दिया। अब क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पर ध्यान देना, फिर से वही कॉन्सेप्ट, ये प्लस का है ये माइनस का, जब अलग अलग जात के लोग हों, एक प्लस का हो एक माइनस का हो, अलग अलग जात के लोग घटते हैं, 2t⁴, 2t⁴ घट जाएगा, यानी कितना 0। अब इसमें भी माइनस का एक प्लस का, जब अलग अलग जात के लोग हों तो घटेंगे, जाहिर सी बात है ये माइनस का ये प्लस का घट जाएंगे, यानी कि 2t⁴ में 6t⁴ घटाना है, यानी कि 6 में 2 घटा दो तो 4 बचेगा और t² सेम ही रहेगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो संख्या बड़ी है उसी का निशान लेंगे, तो ये बड़ा है तो प्लस का लिया हमने, छिपा दिया। अब ध्यान देना, बचा क्या है उसको हम नीचे लिख लेते हैं, ये हमारा सब नीचे आ जाएगा, यानी कि ये हमारा प्लस का, हमारा ये नीचे आ गया, ये भी हमारा नीचे आ जाएगा माइनस का 90, और ये कितना है 12 है। अब फिर से वही काम करना है, इसका पहला उसका पहला उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसका पहला उसका पहला, यानी कि t3 और उसके बाद t⁴ अब यहाँ पर देखो 3t हैं, यहाँ पर 2t हैं, तो कट जाएंगे 2t से, तो 1t तो बच जाएगा, यानी कि 3t बच जाएगा, लेकिन काहे का, तो प्लस का था ना, प्लस का बच जाएगा, प्लस का 3t बच जाएगा, प्लस का 3t बच जाएगा। अब बस हमको जस्ट कर लेना है काम अपना वाला, इसका गुणा इसमें करा दो फिर इसमें करा दो, इसका गुणा इसमें कराते हैं, यानी कि 3t का गुणा कराते हैं किसमें, t² में। अब इस पे एक घात है तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर कुछ नहीं तो एक है, तो 3 एकन्नम 3, अब टी तुम्हारा सेम है तो एक बार, और गुणे में घातें जुड़ जाएंगी, यानी कि 2 में एक घात जुड़ेगी तो 3, यानी कि क्या बन गया 3t² बन गया, नहीं 3t³ बन गया, 3t³, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 3t³। अब उसके बाद इसका गुणा इसमें तो करा दिया है, इसमें करा दो, अब 3t का गुणा कराएंगे माइनस का 3 में, यानी कि 3t का गुणा कराएंगे इसमें, ध्यान देना इसका गुणा इसमें करा रहे हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3×9, और यहाँ पे प्लस छिपा है तो माइनस प्लस माइनस, और t हमारा यहाँ पे आ जाएगा, यानी क्या बन गया माइनस का 90। तो कहाँ पे लिखेंगे माइनस का 90, इसके नीचे लिखेंगे ना कि इसके नीचे, क्योंकि ये तो 2 घात वाला है, इसके नीचे लिखेंगे माइनस का 90। अब क्या करना है, घटाने के लिए निशान चेंज, ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का, अलग अलग जात के लोग घटेंगे तो कटेंगे, ये माइनस का ये प्लस का घटेंगे यानी कटेंगे, जस्ट जो बचा है वो नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4t⁴, और ये हमारा नीचे आ जाएगा यानी माइनस का 12। अब कुछ नहीं करना है, इसका पहला उसका पहला उठा लो, भाग करा के देख लो भागफल कितना आता है, ये उठाया, यानी कि 4t² और t² से t² कैंसिल, तो क्या बच जाएगा प्लस का 4 बच जाएगा, प्लस का 4 बच गया। अब कुछ नहीं करना है, अब इस 4 का गुणा t² में कराओ फिर 3 में कराओ, इसका गुणा इसमें कराओ 4t² बन जाएगा, यानी 4t² बन गया। अब 4 का गुणा 3 में कराओ तो 4 × 12 बन जाएगा, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा। अब यहाँ पे घटाने के लिए निशान चेंज, यानी माइनस का है तो प्लस का, और प्लस है तो माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का अलग अलग जात के लोग घटेंगे, एक माइनस का दूसरा प्लस का अलग अलग जात के लोग घटेंगे, यानी रिमाइंडर कितना प्राप्त हो गया है, तो रिमाइंडर 0 प्राप्त हो गया है। ये भी सवाल इसी के तरीके का है, सेम यही है सवाल। अगर आपको ये सवाल नहीं समझ में आया था तो ये सवाल आपको 100% समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया है भागफल यानी कि क्वाइटेंट, और ये हमारा क्या आ गया है शेषफल यानी कि रिमाइंडर, शेषफल यानी कि क्या आ गया है रिमाइंडर। अब हमने कहाँ तक काम किया था,
पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देकर, यानी कि भाग तो दे दिया है, सब कुछ निकाल लिया है, भागफल और शेषफल सब निकाल लिया है। अब करना क्या है, अब आपको जांच करना है कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अब बस ये बात आप तभी जान पाएंगे जब आपको एक छोटी सी बात पता होगी कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। ये बात आपको तभी समझ में आएगी जब आपको मालूम होगा कि जब पहले वाले बहुपद का दूसरे वाले बहुपद में भाग देते हैं और जो तुम्हारा शेषफल आता है अगर 0 आ गया है तो गुणनखंड है, अगर यहाँ पे 0 नहीं आया है तो गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे अतः, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि, चूंकि पहला बहुपद, पहले बहुपद का द्वितीय बहुपद से, द्वितीय बहुपद से, द्वितीय बहुपद से भाग देने पर, भाग देने पर शेषफल, शेषफल कितना आ गया है, 0 आया है, 0 आया है। इसीलिए, इसलिए, इसलिए प्रथम बहुपद, प्रथम बहुपद, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का, द्वितीय बहुपद का, द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो हमने क्या कर लिया है, हमने जो है सीख लिया है कि जो है विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके भाग कैसे दिया जाता है। भाग हमने दिया, उसके बाद हमने भागफल निकाला, शेषफल निकाला, भागफल निकालने के बाद, शेषफल निकालने के बाद हमने एक बात और सीखी कि अगर ये जो हमारा शेषफल है अगर 0 आ गया है तो क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो इसमें, इसमें क्या होगा, तो इसमें जो है नहीं होगा गुणनखंड। पहले बहुपद प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आ रहा है। तो इसमें भी आप लिख सकते हो। बच्चों, हमें आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको समझ में आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसी प्रकार का बेहतरीन कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।